हेलो दोस्तों, RSGI इसमें आपका स्वागत है। तो आज हम अपनी सुपर फास्ट कैलकुलेशन सीरीज का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले स्टार्टिंग के दो लेक्चर में हमने जो अभी तक पढ़ा है उसका एक बार शॉर्ट में क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने जो आपकी क्लास ली थी इंट्रोडक्शन की ली थी। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने ये बता दिया था जो आपका सेकेंड लेक्चर है टेबल के ऊपर, स्क्वायर के ऊपर और क्यूब के ऊपर मैं लूंगा, जो कि मैंने ले लिया है। ठीक है, इसके बाद जो इस पूरी सीरीज में पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर निकालना सीखेंगे, स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, क्यूब निकालना सीखेंगे, क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। इसके बाद अप्रोक्सीमेशन का एक लेक्चर लेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन निकालना सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो मैंने सेकंड लेक्चर के अंदर आपको टेबल बताई थी, आपको 1 to 30 तक टेबल याद कर लेनी है। ओके, अब 1 to 30 तक आप टेबल याद कर लेंगे, बट उसके बाद भी अगर टेबल हमें याद नहीं आ रही है तो उसको निकालने के लिए मैं एक तरीका बताया था, एक बार उसका रिवीजन कर देता हूं। देखो, जैसे 22 की हमें 8 से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 22 अट्ठे निकालना हमारे पास क्या आता है, तो मैंने एक तरीका बताया था, पहले 8 की 2 से मल्टीप्लाई कर लो, वो लिख लो, 8 दूनी 16, ये हमने लिख दिया। देन फिर 8 की नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 8 दूनी 16, ये लिख लिया। ओके, इसके बाद लास्ट वाली ये छोड़ दो, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 16 एक 17 तो और 6 बाकी ऐसे रख दिया, 176 आ गया। इसी तरह से 27 अट्ठे हमारा क्या होगा, तो क्या करेंगे, 8 की करेंगे 77 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 सत्ते 56। इसके बाद 8 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16। ठीक है, लास्ट वाला छोड़ दो, इनको आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, 16 और 5 21, 216। ओके, तो ये एक तरीका मैंने शॉर्ट में बताया था। अगर टेबल आपको याद नहीं हो रही है तो इस तरह से आप टेबल क्या कर सकते हैं, अपनी निकाल सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको स्क्वायर बताया था। ठीक है, मैंने स्क्वायर में भी आपको ये बताया था 1 to 30 तक आप स्क्वायर रट लो। ओके, 1 to 30 तक जब आपके स्क्वायर रट जाएं, ठीक है, तो उसके बाद मैंने कुछ एक तरीका बताया था स्क्वायर में जो हमें याद करने में थोड़ी सारी हेल्प करेगा। इसके अलावा इस पर मैं एक डिस्कशन करूंगा, एक अलग से पूरा लेक्चर है जो ये मैंने तरीका आपको बताया था यूनिट डिजिट का। तो ये सारे जितने भी तरीके मैंने बताए थे, इसको कैसे हमें पहचानना होता है, वो वहां पे आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। एक बार इसको देख लेते हैं। मान लो किसी नंबर का आपका यूनिट डिजिट 0 दे रखा है, अगर हम उसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो जो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है उसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा। सेम अगर किसी का यूनिट डिजिट जो है किसी नंबर का 5 दे रखा है और हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो जो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा उसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 होगा। ओके, इसी तरह से मैंने बताया था किसी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 1 दे रखा है या 9 दे रखा है, ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें जो नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ये मैंने एक तरीका बता दिया था और इसको मैंने डिटेल में आपको विद एग्जांपल के समझा रखा है। इसके बाद में किसी नंबर का आपका यूनिट डिजिट या तो 2 दे रखा है या फिर 8 दे रखा है और इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो बाद में जो हमें नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट भी कितना होगा, 4। इसी तरह से मैंने ये आपको बताया था किसी नंबर का यूनिट डिजिट 3 है या फिर 7 है, 3 है या फिर 7 है, अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो जो हमें नंबर मिल रहा है पूरा, ठीक है, इसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा, 9 होगा। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके बाद में किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है या फिर 6 है, 4 है या फिर 6 है और हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, इसके बाद जो हमें नंबर मिल रहा है उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 6 होगा। तो ये मैंने डिटेल में अच्छी तरह से प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया है। ओके, इसके बाद में कुछ याद करने का एक तरीका बताया था, 0 से लेकर 9 तक आप क्या कर लो, अपना नंबर लिख लो। देन इसका यूनिट डिजिट याद करने का तरीका मैंने और 5 का बता दिया था, ये सेम रहता है। ठीक है, फिर इसका कॉम्बिनेशन बनाया था 1 का 9 के साथ में, ठीक है, 2 का 8 के साथ में, 3 का 7 के साथ में, 4 का 6 के साथ में। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन बना दिया था। बाकी 0 और 5 क्या रहे थे, हमारे इंडिविजुअल रहे थे। ठीक है, इसके बाद में जो बताया था मैंने आपको क्यूब निकालना बताया था, क्यूब निकालना। अब क्यूब को देख लेते हैं। देखो, क्यूब के अंदर मैंने बताया था अगर किसी यूनिट डिजिट का नंबर 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या फिर 9 हो, इन सब नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे, क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो उसके बाद जो हमें नंबर मिलेगा ना उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसके बाद में मैंने कुछ एक तरीका बताया था। इसके अलावा जो हमारे पास नंबर बचे, ये बचे 3 2 7 8। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 3 दे रखा है, अगर हम उसका क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, उसके बाद जो नंबर मिलेगा हमेशा यूनिट डिजिट कितना होगा, 7। इसी तरह से किसी नंबर का यूनिट डिजिट क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, अगर हम उसका क्यूब करते हैं, ठीक है, क्यूब करते हैं, तो जो नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 3 होगा। इसलिए मैंने ये दोनों तरफ को जो तीर दिखाया इसी वजह से दिखाया है। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 3 है, उसका हम क्यूब कर रहे हैं, तो जो नंबर मिला उसका यूनिट डिजिट 7 है। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, उसका हम क्यूब कर रहे हैं, जो नंबर मिलेगा तो उसका यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ये दोनों इस तरह से दिखा दिया, सेम 2 और 8 का दिखा रखा है। ठीक है, इसमें क्या है, किसी नंबर का अगर यूनिट डिजिट कितना है, 2 दे रखा है, उसका हम क्यूब कर रहे हैं, तो जो नंबर मिलेगा हमें उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। सेम ये तीर इधर को दिखा दिया, सेम
अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 8 है, उसका हम क्यूब कर रहे हैं, तो जो नंबर मिलेगा हमें उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा, 2 होगा। तो ये दोनों बातें आपको क्या कर रखनी है, याद रखनी है। ये बहुत ज्यादा आगे काम में आने वाली है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रही है तो बस ध्यान रख लो, रटो मत अभी इसको। बाकी मैं क्या करूंगा, जब इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ये खुद याद हो जाएगा। देन इसके बाद में जो हम अपने स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा टॉपिक आज स्टार्ट होने वाला लेक्चर 3 के अंदर, कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो स्क्वायर निकालने के हम जो तरीके पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। एक तो बेस 100 पर स्क्वायर कैसे निकालते हैं, दूसरा 2 डिजिट स्क्वायर, अगर 2 डिजिट का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। जैसे 2 डिजिट का मतलब क्या हो गया, जैसे 10, 11, 12 ये सब क्या है, 2 डिजिट है 99 तक, तो इनका स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर 3 डिजिट दे रखी है तो उसका स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे। कुछ लॉजिक बेस्ड पे हम क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो ये चारों तरीके हमें स्क्वायर निकालने से रिलेटेड हैं, इनको अच्छी तरह से समझना है। ओके, इसको समझने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये जो हम स्क्वायर अपना स्टार्ट करने वाले हैं, अगर आप इसको अच्छी तरह से समझने चाहते हैं तो ये कुछ बातें आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। देखो, सबसे पहले मैंने नोट करके लिख दिया है, 1 से लेकर 25 तक क्या करो आप, स्क्वायर रट लो, ठीक है, रट के डाल दो, क्योंकि इससे क्या होगी, आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट होने वाली है। स्पेशली बच्चे जो होता है 22 का, 23 का, 24 का, ये स्क्वायर हमेशा भूलते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना। 22 का क्या होता है, 23 का कितना होता है, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, इसको मैं बता भी चुका हूं, बाकी प्रैक्टिस के साथ में और अच्छी तरह से समझा दूंगा। देन अब जो हम क्वेश्चन के टाइप पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, जो मैंने बताया था बेस 100 पर जैसे स्क्वायर निकालने के मैं आपको 4 लेक्चर लेने वाला हूं, ठीक है। पहला लेक्चर जो मैंने बताया था बेस 100 पर स्क्वायर हम किस तरह से निकालते हैं। बेस 100 का मतलब क्या है, ये समझते हैं। देखो, बेस 100 मानकर हम स्क्वायर निकालेंगे। बेस 100 का मतलब ये है, जैसे 105, 103, ठीक है, 104, यहाँ पे बेस कितना दे रखा है, 100 प्लस से कुछ ना कुछ, यानी कि 100 में कुछ ऐड होके अगर हो तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, या 100 से कुछ कम हो, जैसे 91 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 94 का, 75 का, 76 का, ठीक है। तो 100 के आसपास जितनी भी डिजिट होंगी उन सबका स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर बेस 100 पर आप स्क्वायर निकाल रहे हो तो यहाँ पर एक तरीके में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और एक तरीके में सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर 100 प्लस करके कोई डिजिट दे रखी है, 105, 103, तो कैलकुलेशन करते हुए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अगर 100 से कुछ कम डिजिट दे रखी है, उसका स्क्वायर निकालना है, तो वहां पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे, अभी जब एग्जाम्पल कराऊंगा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बस आप यहाँ पर ये समझो कि हम कितने टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। देन इसके बाद में अगर हमारे पास जो हमारा बेस है वो कैरी हो रहा है, जैसे हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे अभी तक बेस 100 पे कर रहे थे, अब कैरी कैसे कर रहा है, 100 से क्या हो रहा है, 200 बेस हो रहा है, यानी कि वो आपसे पूछ रहा है 205 का स्क्वायर कितना होगा, 210 का स्क्वायर कितना होगा, 215, 285 का स्क्वायर कितना होगा। तो ये 100 से 200 पर क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। तो आप देख सकते हो ये 100 से कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 200 आएगा, तो 2 गुना हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर 315, 330, 345 इनका स्क्वायर पूछेगा। तो यहाँ पर बेस कितना है, 300 है, बट हम कैलकुलेशन हमेशा बेस 100 पे करेंगे, बाकी इसे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से बेस 400 पर, ठीक है, अगर बेस 500 दे रखा है, अगर 100 कैरी कर रहा है 400 पे, 500 पे, या फिर 600 पे, 700 पे, 800 पे या 900 पे, तो इन सब का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। इन सब का एग्जाम्पल, जैसे 700 का अगर हम निकाल रहे होंगे तो 735, 749, इन सब का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ऐसे यहाँ पे 800 प्लस कुछ दे रखा होगा, ठीक है, 900 प्लस कुछ दे रखा होगा, या 900 से थोड़ा सा कम दे रखा होगा, उन सब का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब ये हम कुछ ऐड करेंगे, यानी कि अगर हम 200 प्लस में निकाल रहे हैं तो ऐड कर रहे होंगे, 200 से कुछ कम है, मान लो 198 है, 195 है, 200 से कम है ना वो, तो वहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये प्लस और माइनस, ये यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी ये टॉपिक टफ नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर 50 बेस पर निकालना हो, 150 पर निकालना हो, 250 पर, 350 पर, 450 पर, ठीक है। जैसे 50 का मतलब कैसे, 53 का स्क्वायर पूछ ले, 59 का स्क्वायर पूछ ले आपसे, या फिर अगर यहाँ पर भी देखो मैंने आपको बता दिया है, एक बार ऐड करेंगे, एक बार निगेटिव कर रहे होंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो कब ऐड करेंगे, जैसे 50 का हम निकालना है, 53 का, तो वहां पे 50 में कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन में हम किस तरह से ऐड करेंगे वो आपको बताऊंगा। मान लो 47 का निकालना है, तो 50 में से क्या हो रहा है, 3 कम हो रहा है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो किस तरह से करेंगे। तो बस क्या करना है, इन बातों को अभी समझ लो, बाकी प्रैक्टिस में ये सब चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, ज्यादा भी टफ नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। तो इसे देख के आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जितने भी ये तरीके मैंने आपको बताए आप इसको अच्छी तरह से समझ लो। अब यहाँ पे एक बात और समझने की क्या है वो समझो। देखो, अगर 5 का स्क्वायर है
तो हमेशा देखो जैसे 105 का स्क्वायर 105 का स्क्वायर है, तो वहां पे जो 5 है ना, उसका जब भी हम स्क्वायर करेंगे हमेशा जो लिखेंगे यहाँ पे जो होगा 2 डिजिट हमेशा कंप्लीट लिखेंगे पूरी। जैसे 5 का स्क्वायर कितना लिखते हैं 25, ठीक है। इसी तरह से 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 2 डिजिट फॉर्म में लिखेंगे लास्ट की जो हमारे पास संख्या होगी। इसी तरह से 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अब इसको 2 डिजिट में लिखो, बट 4 तो यहाँ आ गया। अब बट हमें इसे क्या करना है 2 डिजिट में लिखना है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। इस चीज का ध्यान रखना है आपको स्पेशली। इसी तरह से 3 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमेशा यहाँ पे 2 स्थान जो होंगे लास्ट के वहां पर ये संख्या लिखनी है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 3 3 9, तो 9 तो हमने यहाँ लिख दिया, बट एक खाली रह रहा है, तो यहाँ पे क्या रखना है हमेशा 0 रखना है। इसी तरह से 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, बट हमें यहाँ पे क्या करना है खाली 2 स्थान फिल करने हैं, तो 144 होता है 12 का स्क्वायर, देखो 144 होता है, तो हमें 2 स्थान फिल करने हैं, तो हम यहाँ से फिल करना शुरू करेंगे, तो 4 यहाँ आ जाएगा 4 यहाँ आ जाएगा। अब ये एक जो बचेगा ना, एक कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे को, वो किस तरह से करेंगे बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। बस ये बातें आप ध्यान रख लो, ठीक है। ये बातें पूरे आगे तक जितना भी हम पढ़ने वाले हैं अभी, ये सब जगह अप्लाई होने वाला है, ठीक है। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं। अब जो हमारा चैप्टर है ये वाला स्क्वायर निकालने का, उसे स्टार्ट करने से पहले जो एक बेसिक चीज़ है मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे क्लियर क्या करना है ये भी समझ लो आप। देखो सी सेट को पढ़ने की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको सिलेबस क्या रखना है अपने सामने रखना है, यानी कि हमें ये बात बहुत जरूरी है समझनी कि हमारा सी सेट में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। देन PYQs, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है आपको सबसे पहले बेसिक तैयार करना है, ठीक है। अब बेसिक तैयार करते हुए देखो 2 तरीके होते हैं। जैसे काफी सारे लोग इस तरह से भी पढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं सिर्फ बेसिक करा देते हैं, PYQs को ज्यादा कोर नहीं बनाते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स जो होते हैं PYQs को खुद से एनालाइज करते हैं। बट मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है बेसिक्स के साथ में PYQs डाल दिए सारे, ओके। यानी कि हम जितने भी बेसिक्स जो पढ़ेंगे, जितने भी उसमें टाइप पढ़ेंगे, हर टाइप के PYQs मैंने अलग बना दिए हैं, तो आपको इस बात की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, PYQs अलग से करने पड़ेंगे। तो आपको बेसिक प्लस PYQs एक साथ तैयार हो जाएंगे। ये तैयार जो होंगे आपकी ओनली जो मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, उससे कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि जो आपकी क्लास है उससे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब ये बेसिक्स प्लस PYQs आपके हो जाए, इसका रिवीजन करना है। रिवीजन कितनी बार करना, 2 से 3 बार मिनिमम आपको रिवाइज कर लेना अच्छी तरह से। रिवाइज करने से क्या होगा, जितने भी टाइप्स हैं आपको अच्छी तरह से आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, यानी कि हमें कितने टाइप्स के क्वेश्चन करने होते हैं, वहाँ पे किस पे ज़्यादा फोकस करना है हमें, वो सब पता चल जाएगा कि हमें UPSC सी सेट के हिसाब से कहाँ पे प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। क्योंकि PYQs मैंने हैंड टू हैंड साथ में उठा लिए हैं बेसिक्स के साथ में, इससे ये आइडिया हो जाएगा हमको, क्योंकि मैं आपको थीम एनालिसिस करके बता रहा हूँ, माइक्रो थीम एनालिसिस करके बता रहा हूँ, आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेंड एनालिसिस आप समझो, यानी कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, हमें प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है, तो ये आपको यहीं पर ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। 2 से 3 बार आपका रिवीजन हो गया। इसके बाद भी अगर आपका मन नहीं भरता, आपको लगता है कुछ डाउट है हमारा, कुछ रह रहा है, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठा लो उसकी, किसी भी कोचिंग की, और आप उसको लगा लो, ठीक है। मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, आप इसको अच्छी तरह से कर लो, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, कोई भी एक टेस्ट सीरीज उठा के आप उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। कोई भी एक टेस्ट सीरीज उठा के उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लो और देख लो कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है। ये काम आप बेसिक्स प्लस PYQs करने के बाद भी डायरेक्ट, अगर स्टैंडर्ड बुक नहीं भी कर रहे हो आप, तो यहाँ पर ही आप सीधा शिफ्ट कर सकते हो आप टेस्ट सीरीज पर, ठीक है। टेस्ट सीरीज से आप एनालाइज कर लो कि जितना हमने बेसिक्स पढ़ा या PYQs सॉल्व करे हैं, उसके बिहाफ पे यहाँ पर हमारी टेस्ट सीरीज पे क्या रिजल्ट आ रहा है, तो आप ये काम कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर मैंने एक चीज जो चीज़ ऐड करी है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यह है आपके जो आपके लिए कंपलसरी है, वो है सुपर फास्ट कैलकुलेशन सीरीज, ठीक है। इसका फायदा क्या होने वाला है, इसका फायदा ये होने वाला है कि हम जितनी भी कैलकुलेशन रीजनिंग में करेंगे या एप्टीट्यूड में करेंगे, वहां पर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये जो सीरीज मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है, इसका ये आज 3रा लेक्चर है। ये सीरीज कंपलसरी समझ के आप इसको कर लो। अगर आप इसको सीरीज को करने के बाद में रीजनिंग में और एप्टीट्यूड पे शिफ्ट करोगे, तो वहां पर आपकी कैलकुलेशन की स्पीड ठीक ठाक लेवल पर बढ़ जाएगी, ओके। इसके बाद जो हमें देखना है, देखो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको बता दिया है कि बेस 100 पे हमें क्वेश्चन करने हैं। अब उससे रिलेटेड कुछ चीजें समझते हैं। ये चीज मैंने देखो आपको क्लियर कर दी है। बेस 100 से पहले मैंने आपको ये सब चीजें समझा दी अच्छी तरह से कि इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद ये सब मैंने आपको बता दिया यहाँ पर किस तरह से शिफ्ट करेंगे। देन इसके बाद अब सीधा हम क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। जैसे अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं बेस 100 का, देखो बेस 100 पर हम यहाँ पर ये अपना इसके एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं भाई कैसे स्क्वायर हम निकालते हैं। तो यहाँ पे 105 है, यानी कि 100 से क्या है ज्यादा, यानी कि हम पॉजिटिव वाले यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो हमें जब भी 105 का स्क्वायर निकालना तो क्या करना है,
ये जो लास्ट में 5 दे रखा है इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 को क्या करेंगे इस तरह से लिख देंगे। मैंने बता दिया था लास्ट के जो 2 स्थान होंगे वो फिल करेंगे स्क्वायर से, कर दिए। फिर इसके बाद 5 का डबल करेंगे, 5 का डबल कितना होता है 10, ठीक है। अब ये क्या है 105, यानी कि 100 से कितना जाता है 5, तो हमने 5 का स्क्वायर करके ये लिख दिया। यहाँ पे कितना बच्चा 100, 100 में क्या करेंगे अब 100 में इसका डबल जोड़ देंगे, 5 का डबल कितना होता है 10, 100 में 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 110। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। फिर से समझ लो आप, ये जो लास्ट डिजिट दे रखी है इसका स्क्वायर करना हमने, 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया, 100 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, ठीक है। अब 100 इसका क्या करेंगे 5 का डबल जो है इसमें ऐड कर देंगे 100 में, तो 110, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से अगर हमें 106 का देखना है तो ये 100 से कितना ज्यादा 6, तो जितना ज्यादा है इसका स्क्वायर करो, कितना हो गया 36, 36 लास्ट डिजिट में हमने ये लिख दिया 36, ठीक है। अब 6 का डबल करा 12, 12 100 में 12 जोड़ दिया 112, 112, ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से 103 का देखते हैं। अब 103 जो है 100 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या करेंगे हमारे पास 9 होगा, बट 9 को हम किस तरह से लिखेंगे, 9 तो यहाँ लिख देंगे, बट यहाँ पर हमें क्या रखेगा 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 100 से कितना ज्यादा 3, 3 का डबल कितना हो जाएगा 6, 100 में कितना जोड़ दो 6, तो ये हो गया 106, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तीनों आपके आंसर निकल कर आ गए, आप इसको मैच भी कर सकते हो। देखो 110 25 ये हो गया, इसका आंसर 112 36 ये हो गया, इसका आंसर 106 09 ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 108 का स्क्वायर पूछ रहा है आपको, यहाँ पर एक काम कर लो आप, एक चीज रह रही थी यहाँ पे स्क्वायर लगा लो, ठीक है, इस हम क्योंकि स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है 108 का स्क्वायर क्या होगा। अब 108 का स्क्वायर निकालने के लिए ये 100 से कितना ज्यादा 8 ज्यादा है, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 64, 64 हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। 8 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 100 में 16 जोड़ दो 116, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से 109 का स्क्वायर क्या होगा, 109 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। 109 का स्क्वायर 100 से कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 नाम 81, 81 लास्ट की 2 डिजिट यहाँ पे हमने फिल कर दी। अब 9 का डबल करा 9 दूनी 18, 100 में 18 जोड़ दो 118, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर वो आपसे 112 का स्क्वायर पूछ ले क्या होगा, तो यहाँ पे 100 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144, बट हमने क्या करना है लास्ट की 2 डिजिट फिल करनी है। और अब 144 में क्या बच्चा एक क्या करेंगे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे बता रहा हूं। देखो 112 का स्क्वायर करा हमने, 112 से सॉरी कितना ज्यादा है ये 12 ज्यादा है, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, तो 44 यहां रख दिया, एक कैरी फॉरवर्ड कर दिया। इसके बाद में 12 का डबल कितना करोगे आप 12 दूनी 24, 100 में 24 जोड़ोगे 124, 124, बट एक हमारा यहां रह रहा था, एक यहां पर कैरी फॉरवर्ड हो रहा था 124 और एक 125, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसी तरह से 111 का स्क्वायर पूछे आपसे कि 111 का स्क्वायर क्या होगा, तो सबसे पहले 100 से कितना ज्यादा 11, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, 121, 121 के लास्ट के 2 डिजिट हमने यहाँ रख दिए, एक हमने क्या कर दिया कैरी फॉरवर्ड कर दिया। कैरी फॉरवर्ड किस तरह से, देखो 11 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 100 में 22 जोड़ोगे 122, 122 में ये जो एक बचा ये जोड़ दो, ये हो गया 123, तो ये हो गया 123 21, ये आपका आंसर हो गया। एक बार इसको आंसर को चेक कर लेते हैं। देखो 116 64, ठीक है, 118 81, 125 44, 123 21, तो ये सब स्क्वायर निकालने का आपका तरीका हो गया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसका स्क्वायर निकालना। देखो 107 का स्क्वायर पूछ रहा है आपसे, 107 का स्क्वायर कितना होगा, 104 का स्क्वायर कितना होगा, 102 का स्क्वायर कितना होगा, 110 का स्क्वायर कितना होगा। अब 107 का स्क्वायर 100 से कितना ज्यादा 7 ज्यादा है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 सत्ते 49, 49 ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब 7 का डबल करेंगे हम, 7 का डबल कितना हो गया 14, तो 100 में 14 जोड़ा 114, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 100 से कितना ज्यादा 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ये रख दिया हमने 16, ठीक है। अब क्या करना है 100 से कितना ज्यादा 4, तो 4 का स्क्वायर हमने यहाँ रख दिया। अब 4 का डबल करेंगे, 4 का डबल कितना हो जाएगा 4 का डबल 4 दूनी 8, 100 में 8 जोड़ दो 108, 108, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से वो आपसे पूछ ले 102 का स्क्वायर क्या है, 102 का स्क्वायर क्या है, तो यहाँ पे 100 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, बट हमें यहाँ पे 2 डिजिट फिल करनी होती है, तो यहाँ लगा देंगे 0, ठीक है। अब ये 2 का क्या करेंगे डबल करेंगे, 2 दूनी 4, अब 100 में क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 104, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह से पूछ रहा है 110 का स्क्वायर क्या होगा।
अब 110 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले 100 से कितना ज्यादा, 10 से ज्यादा, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 ढाई 100, 10 ढाई 100, 100 इस तरह से लिखा जाता है, बट हमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट लेनी है, तो यहाँ पर आ गया 0 0। अब एक बचा, एक क्या करेंगे हम, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब 100 से कितना ज्यादा, 10 ज्यादा, 10 का डबल कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20। अब 100 में 20 जोड़ दिया, 120, 120 में क्या करेंगे, ये वाला एक जोड़ेंगे जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ये हो जाएगा 121। ये हो गया आपका आंसर। आंसर आप सारे चेक कर लो, देखो 114 49, ठीक है, 108 16, ठीक है, 104 04, 121 00। तो ये आपके आंसर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर वो पूछने लगे आपसे 113 का स्क्वायर कितना होगा, पूछने लगे 114 का स्क्वायर कितना होगा, पूछने लगे आपसे 115 का स्क्वायर क्या होगा, पूछने लगे आपसे 116 का स्क्वायर क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। ये 100 से कितना ज्यादा, 13 ज्यादा, 13 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 13 का स्क्वायर होता है 169, तो इसके लास्ट 2 डिजिट हमने यहाँ लिख दिए 69, एक क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 100 से कितना ज्यादा, 13, 13 का डबल करेंगे, 13 दूनी 26, 100 में 26 जोड़ दिया 126, 126 में वाला एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 127। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद 100 से कितना ज्यादा, 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 196, तो 96 यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। एक क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब 100 से कितना ज्यादा है, 14, 14 का डबल कितना हो जाएगा 28, 100 में 28 जोड़ोगे 128, 128 में एक जोड़ेंगे ये हो जाएगा 129। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह से 100 से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, कितना होता है 225, बट हमें क्या करना, लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं, तो 25 ये लिख दिया, ठीक है, 25 ये लिख दिया, ये वाला 2 क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब 15 का डबल कितना हो जाएगा 30, 100 में 30 जोड़ दो 130, 130 में 2 जोड़ेंगे 132। ये आ गया आपका इसका आंसर, ठीक है। इसी तरह से 116 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है आपका 256, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, इसकी लास्ट की 2 डिजिट यहां रख दी हमने 56, 2 ये वाला क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब 16 का डबल कितना हो जाएगा 32, 100 में 32 जोड़ोगे 132, 132 में वाला 2 जोड़ोगे हो जाएगा 134। चेक कर लो आपके सारे आंसर सही आए नहीं आए, ठीक है। 127 69, 127 69, 129 96, 129 96, 132 25, 132 25, 134 56, 134 56। तो ये हो गया आपके स्क्वायर निकालने का तरीका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। इसका स्क्वायर निकाल के देखते हैं। अगर वो पूछे आपसे 117 का स्क्वायर क्या होगा, 118 का स्क्वायर कितना होगा, 119 का स्क्वायर कितना होगा, 121 का स्क्वायर कितना होगा, तो इसके भी आप शॉर्ट तरीका देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले ये 100 से कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा है, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, इसकी लास्ट की 2 डिजिट उठा के यहाँ लिख दी हमने 89, ठीक है। 2 ये वाला जो है क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब 17 का डबल कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, 100 में 34 जोड़ोगे 134, 134 में ये वाले 2 जोड़ दो 136, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से 118 का स्क्वायर पूछ ले आपसे, ठीक है। अब 18 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, ये सब चीजें आप याद कर लो, मैं पहले ही बोल चुका हूं 1 से लेकर 30 तक के सारे स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लास्ट के 2 डिजिट यहां रख दिए हमने, ठीक है। 24 3 ये वाला जो है क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। 18 का डबल करा 36, 18 दूनी 36, 100 में 36 जोड़ दिया 100 कितना हो गया 136, 136 में वाले 3 जोड़ो तो ये हो जाएगा आपका 139। ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, ये सारे स्क्वायर याद कर लो। 19 का स्क्वायर होता है 361, इसकी लास्ट की 2 डिजिट हमने यहां रख दी, ठीक है, ये रख दी 61, 3 क्या हो जाएगा हमारा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 19 दूनी कितना होता है 38, 100 में 38 जोड़ा 138, 138 में क्या करना है 3 जोड़ना है, 138 में 3 जोड़ना है कितना हो जाएगा ये 141, 141 ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से 121 का स्क्वायर आपसे पूछ ले क्या करेंगे, तो देखेंगे 100 से कितना ज्यादा 21 ज्यादा, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441, तो ये 41 सबसे पहले हमने क्या कर दिया यहाँ रख दिया, ठीक है। 441 ये वाला 4 क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ये वाला 4, ठीक है। अब 100 से क्या जाता है 21, 21 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 21 दूनी 42, अब ये 42 क्या करेंगे 100 में जोड़ देंगे, 100 और 42 142, अब 142 में ये वाला 4 जोड़ दो, 142 में यार 4 जोड़ोगे हो जाएगा 146, तो ये आ गया आपका इसका आंसर। अब आंसर सारे मैच कर लो, ठीक है नहीं आए, 136, ठीक है 89, 139 24, 141 61, 146 41, तो इन सबका ये स्क्वायर निकल कर आ गया। ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए मैंने इतने भर भर के क्वेश्चन उठाए जिससे कि आपको प्रैक्टिस ये आपकी क्लास में ही हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं।
अगर वो पूछ ले आपसे 122 का स्क्वायर क्या होगा, 125 का स्क्वायर क्या होगा, तो निकालो। सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए, जो है 100 से कितना ज्यादा, 22 ज्यादा है, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है ये पता होना चाहिए। तो 22 का स्क्वायर होता है 484। तो 84 यहां पे लिख दिया हमने लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, ये वाला 4 क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना ज्यादा, 100 से 22 ज्यादा, 22 का डबल करो, 22 दूनी 44, 100 में 44 जोड़ो 144, 144 में क्या करेंगे, ये 4 जो कैरी फॉरवर्ड हुए हैं ये जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 148। ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह से वो आपसे पूछ ले 125 का स्क्वायर क्या होगा, तो 100 से कितना ज्यादा, ये 25 ज्यादा है, तो 25 का स्क्वायर लिखेंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। इसकी लास्ट की 2 डिजिट हमने यहां रख दी। ठीक है, अब ये जो 6 है, ये वाला 6 जो है क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब ये जो है 125 जो है 100 से 25 ज्यादा है ना, 25 का डबल करेंगे, 25 का डबल कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, अब 100 में 50 जोड़ दो 150, 150 में क्या करेंगे, 6 ये वाले जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 156। ये आ गया आपका इसका आंसर। ठीक है, अब ये हो गए वो सारे क्वेश्चन जो क्या कर रहे थे, आपके ऐड हो रहे थे। सब में ऐड करता हुआ जा रहा हूं क्योंकि ये 100 प्लस वाली वैल्यू है सारी। ठीक है, अब क्या 100 से कुछ कम हो, ठीक है, तो ये निगेटिव वाली होगी, तो किस तरह से करेंगे आप इसको समझो। अगर वो पूछ दे आपसे कि आपका 95 का स्क्वायर कितना होगा, 95 का स्क्वायर और 91 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो 95 जो 100 से कितना कम है, 5 कम है, 100 से 5 कम है नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 ये लिख दिया। ठीक है, 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है भाई, 100 से 5 कम है, 5 का स्क्वायर 25 से लिख दिया। अब 5 का क्या करेंगे, डबल, 5 का डबल कितना हो जाएगा, 10। अब किसी 100 में ऐड नहीं करना, आप किसी 100 में क्या करना है, 100 में से माइनस करना है, 100 में से माइनस कितना करना है, इसका डबल, 5 का डबल कितना, 10। ये आ गया आपका 90, 90 25, ये हो गया आपका आंसर। इसको फिर से समझो, ये 100 से कितना कम है आपका, 100 से कितना कम है, अभी तक इन सब में क्या कर रहे थे, 100 में ऐड कर रहे थे, इसका डबल करके क्या कर रहे थे, जैसे 100 में ऐड कर रहे थे, इसका डबल 22 का डबल 44, 100 में ऐड कर दिया, फिर कैरी फॉरवर्ड उसमें ऐड कर दिया, इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 100 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 यहाँ रख दिया मैंने। ठीक है, 25, 25 का डबल, वो 5 का स्क्वायर 25 यहाँ रख दिया। अब 5 का डबल कितना हो जाएगा, 10, तो 100 में से 10 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ये आ गया 90, 90 मैंने यहाँ रख दिया। इसी तरह से देखा 100 में से कितना कम है, 100 में से कितना कम है, 9 कम है, 91 है ना, 100 में से जब 91 घटाओगे तो आपका 9 आ जाएगा, 9 कम है। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 नाम 81, 81 मैंने यहाँ रख दिया, 9 नाम 81। अब क्या करेंगे, 100 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे कितना कम है, 9, 9 का डबल कितना हो जाएगा, 18, 9 का डबल कितना हो गया, 18। अब कितना बचा, 100 में से 18 जाएंगे, कितना बचेगा, 82, ये हो गया आपका 82 81, ये आपका आंसर हो गया। अब आप सारे आंसर चेक कर लो, पहले का 148 84, ठीक है, इसी तरह से 156 25, ठीक है, 90 25, ये भी ठीक है, आगे देखो 82 81, ये भी ठीक है। तो ये वो तरीके हो गए जो आपको अच्छी तरह से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो भर भर के मैंने एग्जाम्पल लिए हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस क्लास में ही हो जाए। अगर वो आपसे पूछ ले 93 का स्क्वायर कितना होगा, 94 का स्क्वायर कितना होगा, 97 का स्क्वायर कितना होगा, 98 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखो इसमें यही करना है। ये देखो 100 में से कितना कम है, 100 में से कितना कम है, ये 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर 7 7 49, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, 100 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 का डबल करो 14, 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 100 में से 14 जाएंगे तो बताओ कितना बचेगा, 86। अरे 86 बचेगा, नहीं बचेगा, 86 बचेगा। 100 में से आपका 14 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 86 बचेगा। अब ये 86 यहाँ रख दो, 86 49, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से पूछ दे आपसे 94 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखो 100 में से कितना कम है, 6 कम है, ये 6 कम है नहीं है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, ये लिख दिया 36। ठीक है, अब 100 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 का डबल कर दो 12, ठीक है, 12 डबल कर दिया, कितना बचा, ये 88, 88 यहाँ रख दो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से देखो 97 का स्क्वायर, 100 में से कितना कम है, ये 3 कम है, 100 में से कितना कम है, 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, बट हमें 2 डिजिट लास्ट की भरनी होती है, तो यहाँ लिखेंगे हम 09। ठीक है, अब ये कितना कम है, 3 कम है, अब 100 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6, तो कितना बचेगा, ये 94, तो 94 हमने यहाँ लिख दिया, 94 09, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से पूछ रहा है आपसे 98 का स्क्वायर क्या होगा, 98, 100 में से कितना कम है, ये 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4, इसको लिखेंगे हम 04, 04। 100 में से कितना घटेगा, 100 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 ही तो कम है, 2 का डबल कर दिया 4, कितना बचा, 100 में से 4 गए 96,
96 ये लिख दिया, 9604, ये आपका आंसर हो गया। मैच कर लो सारे, 8649, 8649, ठीक है। इसके बाद 8836, 8836, देन 9409, ठीक है, ये भी सही है। 9604, ये भी ठीक है। तो ये हो गया आपके स्क्वायर निकालने का ये तरीका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगर वो पूछ ले आपसे 89 का स्क्वायर कितना होगा, 88 का स्क्वायर कितना होगा, 87 का स्क्वायर कितना होगा, 86 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये निकालते हैं। 100 से कितना कम है, ये आपका 11 कम है। 100 से कितना कम है, 11, ठीक है। 11 का स्क्वायर क्या करेंगे, तो 121 होता नहीं होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, बस लास्ट की 2 डिजिट हमें यहाँ लिखनी होती है, ठीक है। अब ये एक क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब यहाँ 100 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 का डबल 22, 100 में से 22 गए, यहाँ पे कितने बचे, 100 में से 22 गए, 78 बचे, नहीं बचे, 78 बचे। अब 78 यहाँ लिखेंगे, बट एक कैरी फॉरवर्ड का, तो ये हो जाएगा आपका 79, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 88 का स्क्वायर। 100 में से यहाँ पर कितना कम है, 12 कम है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है आपका 144, पहले ही बता चुका हूँ सारी चीजें। ये 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, बट यहाँ पे क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट लिखनी है हमें, 44। ये वाला एक क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 100 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 कम था, 12 का डबल, 12 दूनी 24, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा सब्ट्रैक्ट होके, 100 में से 24 गए, 76 बचा। 76 में ये वाला एक ऐड कर दो, 76 1 77, 77 44, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आपसे पूछ ले 87 का स्क्वायर क्या है, 87 का स्क्वायर क्या है, 100 से कितना कम है, यहाँ पे देखो फोकसली देखो, 100 से कितना कम है, 13 कम है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। बट यहाँ पे लास्ट की 2 डिजिट हमें यहाँ रखनी होती है, ठीक है। अब ये एक जो बच्चा क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब यहाँ 100 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 का डबल 26, ठीक है। 100 में से 26 गए, कितने बचे, 74। 100 में से 26 गए, कितने बचे, 74। 74 में क्या करेंगे, ये वाला एक जोड़ देंगे, आ जाएगा आपका 75, ये आ गया आपका 75 69 आंसर। इसी तरह से 86 का देखो, 86 का स्क्वायर, 100 में से कितना कम है, ये 14 कम है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 14 का स्क्वायर होता है आपका 196, बट यहाँ की लास्ट की 2 डिजिट हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। लास्ट की 2 डिजिट लिखेंगे, वो लिखा मैंने 96, ठीक है। ये वाला एक क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। अब 100 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 14 कम था, 14 का डबल कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। 14 का डबल 28, यहाँ पे कितना बचा, ये 72, 72 बचा। 72 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे हम, 72 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 73, 73 96। अब आंसर मैच करते हैं, देखो पहले का 79 21 77 44 75 69 73 96। अच्छा ये गड़बड़ आ रहा है, चलो इसको फिर से एक बार चेक करके देखते हैं। 86 का स्क्वायर, 86 का स्क्वायर निकालना है, कितना कम है, 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, 96 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। 96 एक कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 100 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 दूनी 28, 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 100 में से 28 गए, कितने बचे, ढंग से ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। 30 करोगे 72 ही बचेगा, 72 में एक जोड़ दोगे 73, 73 96 आ रहा भाई। 86 का स्क्वायर जो है 73 96 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये कुछ गड़बड़ दे रखा है, मैं इसको एक बार और चेक कर लेता हूँ। फोन कहाँ है मेरा, 86 का स्क्वायर 86 गुणा 86, 73 96 आ रहा है। ये आंसर यहाँ गलत दे रखा है, ठीक है। ये आंसर यहाँ गलत दे रखा है, इसका आंसर यही है 73 96 जो यहाँ पर आया था आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब, अगर वो पूछ ले आपसे 85 का स्क्वायर कितना होगा, 83 का स्क्वायर कितना होगा, 78 का स्क्वायर कितना होगा, 77 का स्क्वायर कितना होगा, 75 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। अब 85 ये देखो 100 में से कितना कम है, 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225, 25 मैंने यहाँ लिख दिया, लास्ट के 2 डिजिट 2 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब 100 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 कम है, 15 का डबल कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। 100 में से 30 सब्ट्रैक्ट करा, ये आ गया 70, 70 में ये 2 ऐड कर दो, ये आ गया 72, 72 से 25, इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 83 का स्क्वायर, 100 में से कितना कम है, ये 100 में से कितना कम है, 17। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है सर 289, ये याद कर लो, लास्ट के 2 डिजिट हमें यहाँ लिखने होते हैं 89, ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। अब 100 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें, 17 कम है, 17 का डबल कितना हो जाएगा, 34, 17 का डबल कितना हो गया, 34, घटाओ 100 में से 34 गए, ये बचे आपके 66, 66 में 2 जोड़ दो, ये हो गए आपके 68, 68 89, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद देखो 78 का स्क्वायर, 78 100 में से कितना कम है, ये 22 कम है। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर देखो, 22 का स्क्वायर याद कर लेना 484 होता है, ठीक है। लास्ट की 2 डिजिट हमने यहाँ लिख दी,
ठीक है। ये वाला 4 जो है क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 100 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 22 कम था, 22 का डबल 44, 22 का डबल 44, 100 में से 44 गए, बचा आपका 56, 56 में क्या करो 4 जोड़ दो, ये हो जाएगा 60, 60 84 आंसर हो गया। ठीक है, 60 84। ये देखो 100 में से कितना कम है, 100 में से कितना कम है, ये 23, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर 529 होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529। ठीक है, अब 29 यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, 5 क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 5 क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड। अब ठीक है, 100 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 100 में से 23 का डबल कितना हो जाएगा 46। ठीक है, 23 का डबल कितना हो जाएगा 46, 100 में से 46 गए, कितने बचे आपके 54, 54 में क्या करो 5 जोड़ दो, 54 में 5 जोड़ दो, ये आ गया 59, ये आ गया आपका 59 29। ठीक है, अब देखो 75 का स्क्वायर कितना होगा, किसका पूछ रहा है आपका 75 का स्क्वायर। ठीक है, ये 100 में से कितना कम है, 100 में से कितना कम है 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, 25 का स्क्वायर होता है 625। लास्ट की 2 डिजिट मैंने क्या करी, यहाँ पे लिख दी, ये लिख दी आपकी लास्ट की 2 डिजिट। ये वाला जो 6 है ये क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, अब 100 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 कम है, 25 का डबल कितना हो जाएगा 50। ठीक है, 100 में से 50 गए, 50 बचे, 50 में ये 6 जोड़ दो, ये आ जाएगा 56 25, ये आ गया 75 का स्क्वायर का आंसर। ठीक है, आंसर सारे चेक कर लो। पहले का आंसर 72 25 72 25, दूसरे का 68 89 68 89, 60 84। ठीक है, 59 59 59 29, 56 25 56 25। ठीक है, ये आपके सारे आंसर निकल के आ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, ये वो वाले सारे क्वेश्चन थे जो हम क्या कर रहे थे, बेस 100 पे कर रहे थे। ठीक है, तो बेस 100 पे किस तरह से 2 टाइप के क्वेश्चन थे, एक कुछ ऐड होके और सब्ट्रैक्ट होके। अगर 100 से ज़्यादा है तो हम उसको ऐड करके चल रहे थे 100 में। ठीक है, अगर हम 100 से कुछ कम है, जैसे 91 था, 88 था, 75 था, 76 था, तो वो क्या कर रहे थे, वैल्यू 100 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो वो वाले सारे टाइप हमारे खत्म हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब हमारा बेस कैरी कर रहा हो, तो जब बेस कैरी करता है तो इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, एक पॉजिटिव कुछ ऐड करके, एक सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो अब पूछ रहे हैं आपसे 308 का स्क्वायर क्या होगा। तो अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हम ये कर रहे थे भाई, हमने देखा 300 से कितना ज़्यादा 8 जाता है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 8 बट्टू 64, 64 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ठीक है, अब देखा हमने कितना ज़्यादा है इसके अंदर, ये 8 ज़्यादा है, तो 300 में कितना जोड़ेंगे हम, 300 में इसका 8 का डबल 16 जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 316। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे 316 रख देते, जो कि आपका आंसर क्या है, गलत है। गलत क्यों है, ये जो तरीका आप अप्लाई कर रहे हो बेस 100 पे कर रहे हो, किस पे कर रहे हो, बेस 100 पर, बट यहाँ पे कितना दे रखा 308, यानी कि यहाँ पर वहां पर हम जो कर रहे थे बेस 100 पर, यहाँ पे बेस 300 बन रहा है। तो ये देखो 100 से कितना गुना है ये, अगर ये चीज हम देखें, देखो ये कितना गुना है 300 बटे, अगर बेस 100 है तो 2 0 0 चले जाएगा, 3 गुना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 316 निकल कर आया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 छंग 18 के 8। ठीक है, हासिल लगा 1, 3 का 3 और 1 4। ठीक है, 3 3 9। ठीक है, ये 316 की जगह में यहाँ पे क्या रखना, 948 रखना है। बस इतना सा काम यहाँ पे बढ़ गया आपका। यहाँ पे बेस 100 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 948 रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा 948 64। चेक कर लो, आपका 948 64 ये आंसर हो गया। अब इसका देखो, इसका कैसे करोगे, 207 है, 200 से कितना ज़्यादा 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, ये लास्ट की 2 डिजिट ऐसी रख दी। ठीक है, 200 में क्या ऐड करेंगे, 200 में कितना ऐड करेंगे, 7 दूनी 14, ये कितना हो गया 214। अब 214 यहाँ रखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर कितना है 200 जो है बेस 100 है। अब हम जो ये तरीका अपना रहे हैं बेस 100 का कराने, ये कितना है 2 गुना है। देखो 200 को अगर 100 से डिवाइड करोगे आप 100 बेस से, तो ये 2 गुना निकल कर आ रहा है। तो अब 214 को क्या करो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ लिख दो, तो 2 चौक 8, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो ये आपका आंसर हो गया 428 49, 428 49। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं करना, सेम लॉजिक है, बस तरीका समझना है कि इसमें एक्चुअल में हमें करना क्या है। तो आप समझ पा रहे होगे हम कितने का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब अगर हमें ये तरीके थोड़े सारे आते हैं तो कितने का भी स्क्वायर हमारे पास सामने आ जाए हम आराम से निकाल लेंगे। इस स्क्वायर का हम यूज़ कैसे करेंगे वो भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा कि ये सब चीज़ हमें सीखनी क्यों ज़रूरी है। देखो अगर वो पूछे आपसे 211 का स्क्वायर पूछ ले आपसे, ये 308 का स्क्वायर पूछ रहा था, ये 207 का स्क्वायर पूछ रहा था। ठीक है, ये सब मैंने स्क्वायर यहाँ पे लगा दिए हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा देखने वाली वही कोई बात ही नहीं है, आप समझ लेना। ठीक है, स्क्वायर जहाँ पर नहीं लगा है वहाँ पे स्क्वायर ही निकालना है, क्योंकि स्क्वायर से रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। 212 का स्क्वायर पूछ ले आपसे,
213 का स्क्वायर पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं, कितने का भी स्क्वायर पूछ ले हम बताने के लिए तैयार हैं। 200 से कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। लास्ट की 2 डिजिट क्या करी मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। एक बचा, एक हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब 200 में कितना ऐड करें हम, 200 में 11 ज्यादा था, 11 का डबल 22 हो गया, ये आपका हो गया 222। बट अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन हमारी बेस 100 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, बट यहाँ पे बेस 200 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ लिख दो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 444 21, 444 21 ये आंसर होना चाहिए। ये आंसर आपका गड़बड़ कैसे आ रहा है, 444 21, हाँ ठीक है, ओके सॉरी। देखो हाँ, देखो एक बेस फॉरवर्ड आपका, एक बेस का भी तो रह गया ना, जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा था 1, तो 444 जब इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे करी तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 444 हो गया। 444 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 445, 445 21, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 200 से कितना ज्यादा, 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। लास्ट की 2 डिजिट हमने यहाँ रख दी 44, एक हमारा क्या हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 200 में कितना ऐड करेंगे हम, 12 दूनी 24, तो ये कितना हो गया 224। अब 224 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, देख लो कितना आगा, 4 4 8, 448। अब 448 में क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, क्योंकि एक कैरी फॉरवर्ड हुआ है यहाँ पर 448, ये हो जाएगा 449, ठीक है। 449 44, ठीक है, ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछ ले आपसे 213 का स्क्वायर कितना होता है, 200 से कितना ज्यादा 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, पहले ही बता चुका हूँ। तो लास्ट की 2 डिजिट मैंने यहाँ रख दी, ठीक है, एक क्या कर लिया, कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अब 200 में कितना ऐड करेंगे, 200 में 13 दूनी 26, 13 ज्यादा था, इसका डबल, तो ये हो जाएगा आपका 226। और 226 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, बाकी यहाँ लिख देंगे। जब 226 की आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52 और 2 दूनी 4, आपका 452 हो गया। एक कैरी फॉरवर्ड का, तो ये हो जाएगा आपका 453, ये आपका आंसर हो गया 453 69, ठीक है। ये आपके वो तरीके के सारे क्वेश्चन हो गए। अगर 200 बेस हमारा दे रखा है तो किस तरह से क्वेश्चन करेंगे वो तरीके सारे ये रहे, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर देना, मैं इसको और अच्छी तरह से समझा दूंगा, ठीक है। तो आप इसी स्पीड से करें, स्पीड मुझे लग रहा है आपको लग सकता है थोड़ी ज्यादा है, बट आपको प्रैक्टिस करनी है इसी स्पीड के साथ में, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अगर पूछे आपसे 214 का स्क्वायर, 215 का स्क्वायर, 219 का स्क्वायर कैसे निकालोगे आप, देखो इसको समझो। आप यहाँ पर बेस कितना देखा है 200, बट हमें निकालना बेस 100 वाले तरीके से ही है। तो 200 से कितना जाता है 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 96 हमने क्या करा यहाँ रख दिया, ठीक है। एक क्या करेंगे हम, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब 200 में कितना ऐड करें, 200 में 14 का डबल 28, ठीक है, ये हो गया आपका 228। बट 228 की क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये बेस 200 है, और जबकि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, बेस 100 मान के कर रहे हैं, ये आपस में कट जाएगा, ये 2 गुना आ गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब 228 की जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56, 456, 456 में एक जोड़ दो, ये हो जाएगा 457, 457 96, ये आपका आंसर हो गया। मुझे लग रहा है इस टाइप का क्वेश्चन पीछे भी करा दिया क्या मैंने, नहीं वो ठीक है, वो अलग है, ओके। ये हो गया आपका 214 का स्क्वायर। 215 का स्क्वायर हमने देखा 200 से कितना ज्यादा, 15 ज्यादा है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, 25 यहाँ लिख दिया मैंने, लास्ट की 2 डिजिट, 2 ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो मैंने यहाँ रख दिया। अब 200 में कितना ऐड करें हम, 200 में 15 का डबल 30, ये आ गया आपका 230। बट 230 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस 200 है, तो 30 दूनी 60, 2 दूनी 4, 460 आ गया। अब 460 में क्या करेंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड वाला जोड़ देंगे, यह आ जाएगा आपका 462, ये आपका आंसर हो गया 462 25, ठीक है। इसी तरह से वो पूछ रहा है आपसे 219 का स्क्वायर क्या होगा, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 361 की लास्ट की 2 डिजिट 61 मैंने यहाँ रख दी, ठीक है। 3 क्या हो जाएगा हमारा कैरी फॉरवर्ड। अब 200 में कितना ऐड करेंगे हम, 200 में 19 का डबल 38, ये आके हो गया 238, 238 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 38 दूनी 76, यानी कि 476 आ गया। ये 476 में 3 कैरी फॉरवर्ड का जोड़ देंगे तो हो जाएगा 479, 479 61, आंसर देख लो आपका कितना आ गया 479 61, तो ये आ गया आपका 219 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं 221 का स्क्वायर, 222 का, 225 का। अगर हमसे पूछ दे कि इन सब का स्क्वायर क्या है,
21 का स्क्वायर कितना होता है 441। 441 की लास्ट की 2 डिजिट मैंने यहाँ लिख दी, 4 हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब 200 में कितना ऐड करेंगे हम, 21 का डबल, 21 दूनी कितना हो गया 42, ठीक है, ये हो गया आपका 242। 242 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 42 दूनी कितना हो जाएगा 84, ठीक है, 2 दूनी 4, 484। अब 484 में 4 कैरी फॉरवर्ड को जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 488, ये हो गया आपका 441, ये हो गया आपका 488 41 आंसर। इसी तरह से वो आपसे पूछ दे कि 422 का स्क्वायर कितना होता है, 200 से कितना ज़्यादा है 22 ज़्यादा है, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है। 484 की लास्ट की 2 डिजिट मैंने यहाँ लिख दी 84, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कितना होगा हमारे पास 4 कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। अब 200 में क्या ऐड करना है हमें, 200 में 22 का डबल, 22 दूनी 44, ठीक है, 200 में 44 ऐड करोगे ये हो जाएगा 244। जब इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस हमारा कितना है 200 है, जबकि हम कैलकुलेशन बेस 100 मान के कर रहे हैं। तो इसका जब 244 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 44 दूनी 88 और 2 दूनी 4, 488 आ गया। 488 में 4 कैरी फॉरवर्ड के जोड़ दो, ये हो जाएगा 492 84 आंसर, ये हो गया 492 84 आंसर, ठीक है, 492 84। इसी तरह से आपसे पूछ रहा 225 का स्क्वायर क्या होगा, 225 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, पहले ही बता चुका हूँ। इसकी लास्ट की 2 डिजिट मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है, 6 क्या हो जाएगा हमारा कैरी फॉरवर्ड। अब 200 में क्या ऐड करेंगे हम, 200 में 25 का डबल 50 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 250। अब 250 को क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 250 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 500, 500 में ये वाला 6 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 506 25 आंसर, 506 25 आंसर। देखो आंसर क्या ये रहा 526 506 25 आंसर। तो ये सारे तरीके आपको समझ में आ रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस तरह से सारे जितने भी स्क्वायर हैं वो निकाल सकते हैं, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि आपको ये क्लास में प्रैक्टिस हो जाए, कहीं जाना नहीं पड़े, इसलिए मैं सबके स्क्वायर निकाल के दिखा रहा हूँ, ताकि आप जो नोट्स बनाएं वहाँ पर आपके पास ठीक ठाक कंटेंट हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे स्क्वायर निकालने का तरीका हमने सीख लिया। नेक्स्ट देखते हैं। अब पूछ रहा है आपसे 315 का स्क्वायर, 416 का स्क्वायर और 521 का स्क्वायर, इन सब के स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, ठीक है, पूछ ले भाई। अब यहाँ पे बेस कितना है, यहाँ पे बेस 300 है, यहाँ 400 है, यहाँ 500 है, ठीक है, तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। जब बेस 300 है तो क्या करेंगे 300 की हम 100 से डिवाइड करो, ये हो गया 3 गुना, ठीक है। जब यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो 400 की 100 से मल्टीप्लाई कर लो, बेस 100 है हमारा तो ये हो जाएगा 4 गुना। इसी तरह से ये कितना हो जाएगा 500 बटे 100, 0 से 0 का ये आ गया 5 गुना, 100 से 5 गुना है ये 4 ये 3। तो मल्टीप्लिकेशन करना है, जहाँ हम 2 से कर रहे थे वहाँ 3 से करेंगे, जहाँ हम 2 से कर रहे थे वहाँ 4, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तरीका वही है सेम। 300 से कितना ज़्यादा 15 ज़्यादा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, देखो 15 का स्क्वायर होता है 225 की लास्ट की 2 डिजिट मैंने क्या करा यहाँ लिख दी, ठीक है। ये वाला 2 क्या हो गया कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब 300 में कितना ऐड करूँ, 300 में 15 का डबल 30 हो गया 330, ठीक है। अब 330 यहाँ नहीं लिख देना है, अभी 330 की 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अभी जो तरीका हम अप्लाई कर रहे हैं वो बेस 100 वाला कर रहे हैं, बट यहाँ पे बेस कितना 300 है, तो यहाँ पे क्या करें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 3 0 0 9 9, ये आ गया 990। 990 में 2 कैरी फॉरवर्ड वाले जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 992, तो ये आ गया 992 25 आपका आंसर, 992 25 आपका ये आंसर निकल कर आ गया। इसी तरह से पूछ रहा है आपसे 416 का स्क्वायर क्या होगा, 400 से कितना ज़्यादा 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर मैं आपको बता चुका हूँ 256 होता है, तो लास्ट के 2 डिजिट 56 ये लिख दिए, 2 हमने ये वाला कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। अब 400 में कितना ऐड करना है हमें 16 का डबल 32, ये आ गया आपका 432, बट हमें यही नहीं रुकना है, इसकी मल्टीप्लाई अभी 4 से और करनी है, क्योंकि यहाँ पर बेस 400 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 तिया 12 के 2 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 1 17, 172 28 17 28, ठीक है, 172 28 गलत बोल रहा हूँ मैं, 1728, 1728 में 2 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 1730 56, ये आपका आंसर हो गया 1730 56, ये आंसर निकल कर आ गया। इसी तरह से आपसे पूछ रहा 521 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 441, तो लास्ट की 2 डिजिट मैंने क्या करा यहाँ लिख दी 41, 4 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। अब 500 में हमें कितना जोड़ना है, 500 में हमें कितना जोड़ना है 21 का डबल 42, ये आ गया आपका 542, बट हमें यहाँ नहीं रुकना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 5 से, क्योंकि यहाँ पर बेस कितना है 500 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करो उसमें 4 ऐड कर लो। देखो 542 की जब हम
क्या कहते हैं 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21 का 1, हासिल लगा 2, ठीक है, 5 पंजे 25 और 2 27, 2710 आ गया। 2710 में ये वाले 4 ऐड कर लो, 2714, ये आपका आंसर हो गया। 27 14 41, 27 14 41, ये आपका आंसर हो गया। तो ये निकल कर आ गया हमारा 521 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर वो पूछ ले आपसे 805 का स्क्वायर क्या है, 905 का स्क्वायर कितना है, 909 का स्क्वायर कितना है, इन सब का स्क्वायर हम निकालते हैं। 800 से कितना ज्यादा, 5 ज्यादा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब 800 में कितना ऐड करेंगे, 800 में 5 का डबल 10 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 810। 810 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। 8 से क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या है 8 गुना है 100 से, यहाँ पर हम बेस 100 मान के कर रहे थे, यहाँ पे बेस 800, तो ये 0 से 0 का ये आ गया 8, तो 8 से यहाँ पर हमने क्या कर लिया मल्टीप्लिकेशन, तो 8 से मल्टीप्लिकेशन करो, 8 0 0 8, 8 1 8, ठीक है, 8 8 64, 64 80, तो ये आ गया 64 80 25। देख लो आपका आंसर यही आ रहा है नहीं आ रहा है, 64 80 25। इसी तरह से 905 का स्क्वायर पूछ ले आपसे, तो 900 से कितना ज्यादा 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब 900 में हम क्या ऐड करेंगे, 900 में 5 का डबल कितना हो गया 10, ये हो गया आपका 910। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन हम किससे करेंगे 9 से, क्योंकि ये क्या है बेस यहाँ पे जो है 900 है, जबकि हम कैलकुलेशन जो कर रहे हैं बेस 100 की तरीके से कर रहे हैं, तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 900 9 का 9 9 नाम 81, 81 90, 81 90, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इन सब में ऐड क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि सारी वैल्यू 900 से 800 से 200 से 300 से थोड़ी थोड़ी ज्यादा है, अगर कम होगी तो वहां पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब पूछ रहा आपसे 909 का स्क्वायर कितना होगा, तो 900 से कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 9 नाम 81, ठीक है। अब 900 में हम कितना ऐड करेंगे, 9 का डबल कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, ये हो गया 918, बट इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 9 से, ठीक है। 9 8 72 के 2, हासिल लगे 7, 9 का 9 9 7 16 के 6, हासिल लगा 1, ठीक है। 9 नाम 81 और 1 82, ये आपका आंसर हो गया 82 62 81, 82 62 81, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसका आंसर चेक कर लो 81 90 25, ये भी आंसर ठीक है। तो ये आपका 805 का स्क्वायर, 905 का स्क्वायर, 909 का स्क्वायर किस तरह से निकला है, ये सब तरीके मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो 200 से कितना कम है, 200 से कितना कम है 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 7 7 49, ठीक है। अब 200 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 200 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 का डबल 14, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा ये 186, ठीक है 186, बस बेस हमने क्या करा 200 करा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 186 की 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 2 छक्के 12, ठीक है, हासिल लगा 1, 2 8 16 1 17 के 7, हासिल लगा 1, 2 1 2 और 1 3, 372, 372 यहाँ रख दो, 372 49, आपका ये आंसर हो गया 372 49, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से वो आपसे पूछ ले 295 का स्क्वायर 893 का स्क्वायर क्या होगा, निकाल के देखते हैं। ये यहाँ पर क्या है 300 से कितना कम है 5 कम है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 पंजे 25, ये रख दिया। अब 300 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे हम यहाँ पर, 300 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 दूनी 10, ठीक है, ये कितना बचा 290, बट यहाँ पर क्या है हमने बेस कितना लिया 300, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 29 की 290 की 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 0 0, 3 नाम 27 के साथ हासिल लगे 2, ठीक है, 3 दूनी 6 2 8, 870। अब 870 क्या करो यहाँ रख दो, 870 25, ये आपका आंसर हो गया 870 25, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये देखो कितने से कम है, अगर 900 से 7 कम है, ठीक है, 7 कम है या नहीं है 7 कम है। अगर देखो अगर आप 800 प्लस लेके चलो तो 800, अगर आप बेस 800 ले लो यहाँ पर, तो 93 का जो स्क्वायर होगा आपको याद ही नहीं होगा, इसलिए हम जो यहाँ पर बेस ले रहे हैं 900 ले रहे हैं, क्योंकि ये 900 के बहुत करीब है और 900 में से कितना कम है 7 कम है, इसलिए इजिली वहां से निकल कर आ जाएगा। तो 900 से कितना कम है 7 कम है, 7 सत्ते कितना होता है 49, 7 सत्ते कितना होता है 49, ये रख दिया 49। अब 900 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 7 कम था ना, 7 का डबल 14, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 886, 886 आ गया। बट 886 को क्या करना है हमें, क्योंकि बेस हमने क्या लिया 900 लिया, 9 से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ रख दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो 9 क्या कहते हैं 9 छक्का 54 के 4, हासिल लगे 5, ठीक है, 9 8 72, 72 और 5, 72 और 5 कितना होता है 77,
हासिल लगे 7, ठीक है। फिर 9 अट्ठे 72, 72 और 7 ये हो गया आपका 79, 89, सॉरी 79। तो ये आ गया आपका आंसर 79, 74, 49, 79, 74, 49। तो ये आपका राइट आंसर निकल कर आ गया। तो 893 का स्क्वायर भी निकल कर आ गया। आपको ये तरीका समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैंने बेस 900 क्यों ले रखा है, या यहाँ पर बेस 300 क्यों ले रखा है, यहाँ पे 200, क्योंकि ये जो वैल्यू है इनके करीब है। अगर मैं बेस इसको 100 मान के निकाल भी लूँ तो यहाँ पर ये 100 से कितना ज़्यादा 93। अब 93 का स्क्वायर मुझे याद ही नहीं है, तो इसका दूसरा तरीका क्या है, 200 से कम ले लो आप। बेस 200 लेके चलेंगे, बाद में हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तरीका होता है, ठीक है। इसलिए हमें सब तरह से निकालना सीखना है जो स्क्वायर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये पूछ रहा है आपसे 500, ये पूछ रहा है आपसे 588 का स्क्वायर, 582 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ देखने वाली है। अगर मैं बेस 500 यहाँ पर ले भी लूँ तो यहाँ पे 500 से कितना ज़्यादा, 88 ज़्यादा है। यहाँ पर 500 से कितना ज़्यादा, 82 ज़्यादा है। अब आपको 88 का स्क्वायर 82 का स्क्वायर याद ही नहीं है, तो दूसरा तरीका क्या है, हम बेस 600 लेके चलेंगे। अब ये देखेंगे 600 से कितना कम है, यहाँ पे 600 से कितना कम है, 600 से 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 12 का स्क्वायर 144 होता है। बट 2 डिजिट हमें लास्ट की लिखनी होती है, वो यहाँ लिख दी। अब ये एक जो बच्चा एक क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब 600 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 600 में से 12 का डबल 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 576। बट यहाँ पर क्या है, बेस हमारा 600 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई और करेंगे अभी, ओके। क्योंकि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर 600 जो बेस है उसको लेके कर रहे हैं, बट मतलब कैलकुलेशन करने का जो हमारा तरीका क्या है, बेस 100 पर है। तो 2 0 से 0 गए 6, तो इस 6 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 6 चंग 36, ठीक है, हासिल लगे 3, ठीक है। 6 7 42 तो 3, 45 के 5, हासिल लगे 4, 6 पंजे 30 और 4 34, 34 56 हो गए। अब 34 56 में जो एक कैरी फॉरवर्ड करा था ये भी ऐड करेंगे, तो 34 57 हो जाएगा। ये 34 57, तो 34 57 44। देख लो आपका आंसर आने ही नहीं आ रहा है। देखो 34 57 44 ये आपका आंसर निकल कर आ गया। तो 588 का हमें स्क्वायर पता चल गया। इसी तरह से हम किसका निकालेंगे, 582 का। तो 582 में से देखो 600 में से कितना कम है, 18 कम है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324। तो 24 यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। लास्ट की 2 डिजिट ये 3 जो है क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कितना 600 में से कितना कम है, 18 कम है। 18 का डबल कितना हो जाएगा, 36। सब्ट्रैक्ट करो। अगर हम जब 600 में 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 500 ये बचेगा आपका 564 बचेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, इधर डाल दो, ये 70 और 30, ठीक है। 564 बचा। बट यहाँ पर हमारा बेस कितना है, 600 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 6 से मल्टीप्लिकेशन और करेंगे। तो 6 चौक 24 के 4, हासिल लगे 2, 6 चंग 36 और 2 38 के 8, हासिल लगे 3, ठीक है। 6 पंजे 30 और 3 33, 33 88, 33 84, 33 84 में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। तो 33 कितना हो जाएगा, 87, 33 87 24, 33 87 24, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो मुझे ये लगता है कि जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए लिए हैं कि आप कैलकुलेशन करें, ठीक है। ये लेक्चर आपका 1 से सवा घंटे का होने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो बट इससे 1 से सवा घंटे के लेक्चर में आपको क्या देखने मिलेगा, आपको कैलकुलेशन देखने मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन लिए ताकि आपको हर एक चीज़ का आइडिया हो जाए। तो बस आप क्लास की प्रैक्टिस कर लो, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन में, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है डायरेक्ट यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछता है, एसएससी वगैरह तो पूछता भी है। ये हमें क्या करना, कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका होता है। हमारे बीच में यूज़ होंगे सारे तरीके, कहीं पर स्क्वायर यूज़ होगा, कहीं पर कुछ यूज़ होगा, तो इसलिए हम ये पहले करके रख रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह से कर लेना। अब ये पूछ रहा है आपसे 58 का स्क्वायर कितना होता है, 57 का, 59 का, ठीक है। अब बेस 50 लेके चलेंगे यहाँ पे। देखो अब ये क्या है, एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करो आप या सुन लो अच्छी तरह से। ये क्या है, लेस देन 100 है। अब बट 100 से कितना कम है, आप देखो यार कितना कम है, ये 58 42 कम है। अब 42 का स्क्वायर हमें याद ही नहीं है, मैं 30 तक कह रहा हूँ आपको स्क्वायर करने के लिए। तो दूसरा तरीका क्या, हम बेस 50 मान के चलेंगे, यहाँ पर बेस 50 मान के चलेंगे, ठीक है। तो बेस 50 मान के चलेंगे, देखेंगे 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64, ठीक है। 8 8 64 होता नहीं होता। 50 में कितना ऐड करेंगे, अब हम 50 में कितना ऐड करेंगे, 8 का डबल 16, ठीक है। 50 में 16 ऐड करा कितना हो गया, 66, 66 कितना हो गया, 66।
बट 66 यहाँ नहीं लिखेंगे हम। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं बेस 100 मान के कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर कितना दे रखा है, बेस 50। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा हमारे पास, 50/100, ठीक है, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया ना, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आ गया, यानी कि हमारा इससे 1/2 से मल्टीप्लिकेशन और होना रह गया है, ठीक है। तो 66 का क्या करेंगे हम, 1/2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 3 3 33 64, ये इसका आंसर होगा 33 64, ठीक है। इसी तरह से 57, 50 से कितना ज़्यादा, 7 ज़्यादा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ये मैंने 2 डिजिट यहाँ पे लिख दी। 50 से कितना ज़्यादा 7, तो 50 में कितना जोड़ेंगे, 7 का डबल 14 जोड़ेंगे हम, तो कितना हो गया ये 64। बट 64 यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर जो कैलकुलेशन करी है बेस 100 मान के करी है, जबकि यहाँ पे बेस कितना दे रखा है 50, तो इसका क्या करेंगे 1/2 करेंगे अभी। तो 64 का 1/2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 32, 32 49, ये हो गया इसका आंसर 32 49। इसी तरह से क्वेश्चन देखो, कितना ज़्यादा, 9 ज़्यादा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ये लिख दिया। 50 में कितना ऐड करेंगे, 9 का डबल, 9 का डबल 18, कितना आ गया ये 68, 68 को क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि इसका आधा करेंगे, 68 का आधा कितना हो जाएगा 34, 34 81, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये जो बेस 50 वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन से वाले कर रहे हैं, पॉजिटिव वाले कर रहे हैं। पॉजिटिव वाले कैसे, क्योंकि 50 में कुछ ज़्यादा वैल्यू है, 50 58 है, यहाँ पर 8 ज़्यादा है, यहाँ पे 7 ज़्यादा है, यहाँ पे 9 ज़्यादा है, कुछ कम वाले आ जाए तो वो भी देखेंगे हम आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 62 का, ठीक है। 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा, 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो लास्ट की 2 डिजिट हमने यहाँ लिख ली 44, ठीक है। एक क्या करेंगे हम, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 50 में कितना ऐड करेंगे 12 का डबल, 12 का डबल कितना होता है 24, कितना हो गया ये 74, 74 में 74 का भी आधा करेंगे अभी, 74 का आधा, क्योंकि मैंने बता दिया 1/2 से क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर 200 ले रहे थे तो 100 से 200 पे जा रहे थे तो क्या कर रहे थे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब 100 से 50 पर आ रहे हैं तो उसका आधा करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसको आधा कर लो, 2 3 6 और 2 7 14, 37 आ गया, 37 में एक कैरी फॉरवर्ड वाला जोड़ दो 38, 38 44 तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया, 38 44 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही 65 का देखो, 65 50 से कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 15 का स्क्वायर में बहुत बार बता चुका हूँ 225 होता है, लास्ट की 2 डिजिट हमने यहाँ लिख दी 25, 2 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 50 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 15 का डबल कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो गया आपका 80, ठीक है। 80 की मल्टीप्लिकेशन 1/2 से कर लो, ये आ जाएगा आपका 40, 40 में क्या करेंगे 2 कैरी फॉरवर्ड वाले जोड़ देंगे, हो जाएगा आपका 42, 42 25, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसका देख सकते हैं, इसकी मैं एक ट्रिक और बताऊंगा, अगर लास्ट में 5 दे रखा है किसी नंबर के, ठीक है, तो उसका डायरेक्ट तरीका क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। पहले आप ये तरीका समझो, धीरे धीरे बीच बीच में करेंगे, जो और स्पीड से करने वाले तरीके होंगे वो भी डिस्कस करता रहूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 10 से 12 घंटे की जो आपकी क्लासेस होने वाली है बस इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब देखो 63 कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है 50 से, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 69 ही लिख दिया, एक कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 50 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 13 का डबल 26, कितना हो गया 76, ठीक है 76 हो गया, 76 का आधा कर दो, 76 का आधा करना पड़ेगा हमें, कितना आ जाएगा ये 2 3 6, 2 8 16, 38, 38 में एक जोड़ दो 39, 39 69, 39 69, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपके क्या हो गए 50 प्लस वाले हो गए, बेस 50 प्लस वाले, ठीक है, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गए। इसके बाद हाँ, कुछ और क्वेश्चन करने से पहले ये बातें हमें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, मैं आपको इसको समझा देता हूँ, आप उसको नोट करके उतार लेना, ठीक है। देखो अगर 279 की हम मल्टीप्लिकेशन 11 से करते हैं तो आपका ये निकल कर आता है। अब 11 की हम जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसका डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ किस तरह से करते हैं। देखो जब कि किसी भी नंबर की आपकी 11 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तरीका क्या होता है, ये जो नंबर दे रखा है ये 9 लास्ट में 9 दे रखा है, ये ऐसे उतार लो, ठीक है। अब 9 में 7 जोड़ो, 9 7 16 के 6, हासिल लगा 1, ठीक है। 7 और 2 9, 9 में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 में एक जोड़ दो 3, तो डायरेक्ट निकालने का तरीका आप समझ गए होंगे। इसी तरह से और देखो, अगर किसी नंबर की हम 11 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो इसका ये आंसर निकल कर आता है, देखो ये दोनों सेम आ गए नहीं आ गए। अब डायरेक्ट तरीका कैसे होगा, ये 8 हमने यहाँ करा, यहाँ पर ऐसे रख दिया, अब इस 8 में 7 जोड़ा, 8 7 15 के 5, हासिल लगा 1, ठीक है। 7 और 6 13 के 3, 13 के 3 और 13 में एक जोड़ेंगे 14, 14, ठीक है, फिर हासिल लगा 1, फिर 6 और 5 11, 11 में एक जोड़ेंगे 12, हासिल लगा फिर 1, 5 में एक जोड़ दो, ठीक है 6, ये आ गया 62 458,
देखो ये आगे नहीं आ गया, तो ये डायरेक्ट तरीका आप इसको याद कर लेना। किसी भी नंबर की हम अगर 11 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। अब और देखो, देखो इतनी बड़ी डिजिट की अगर 11 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो ये 7 मैंने ऐसे ही रख दिया, 7 में 6 जोड़ा, 7 और 6 13 के 3, ठीक है, हासिल लगा 1, ठीक है, 6 5 11, 11 में 1 जोड़ोगे 12, ठीक है, फिर हासिल लगा 1, 5 और 4 9, 9 में 1 जोड़ा 10 का 0, फिर हासिल लगा 1, ठीक है, 4 और 3 7, 7 में 1 जोड़ा 8, ठीक है, 3 और 2 5, 5 ऐसे लिख दिया और ये 2 ऐसे आ गया, ये आ गया 25 80 237, 25 80 237, देखो ये आपका निकल कर आ गया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट तरीका आप याद कर लेना। अगर किसी भी नंबर की हम 11 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा तरीका डायरेक्ट कैसे होता है, कुछ नहीं करना है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, इस वाले नंबर में पहले ये वाला नंबर ऐसे रख दो, इसमें ये ऐड करो, फिर जो आ जाए यहाँ रख दो, अगर कुछ कैरी फॉरवर्ड है आगे लेके चले आओ, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो मैंने आपको टेबल याद कराई थी 1 to 30 तक, ठीक है, तो आपको वो चीज़ तो याद कर लेनी है। सबसे पहले स्क्वायर भी याद करना है और क्यूब भी याद करना है। अब देखो जो हम स्क्वायर निकाल रहे हैं उसका तरीका, जो जिस तरीके से हम स्क्वायर निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसका डायरेक्ट यूज कैसे करेंगे वो समझते हैं। अब देखो अभी जितने भी हमने स्क्वायर पढ़े, ठीक है, उन स्क्वायर में आपने देखा होगा 100 का निकाल रहे थे या 100 से ज़्यादा का, तो वो 3 डिजिट है नहीं है। 112 डिजिट गिनो कितनी हो गई, 1 2 3। जबकि मैं आगे चल के 3 डिजिट का स्क्वायर निकालने का डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा। अभी बेस 100 मान के तो मैंने आपको सिखा दिया। इसी तरह से 2 डिजिट का स्क्वायर निकाला, जैसे 57 का निकाला हमने, 62 का निकाला। ये 2 डिजिट का स्क्वायर किससे निकाला, बेस 100 से। जबकि 2 डिजिट निकालने का एक डायरेक्ट तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, ये तरीके भी सीखने, फिर फास्ट तरीके भी सीखने हैं। तो आपको तरीके अच्छी तरह समझने हैं, ठीक है। बेसिक टू एडवांस जा रहे हैं हम, डायरेक्ट एडवांस पे नहीं जा रहे हैं। हमें पहले बेस भी समझना, बेस क्या होता है, फिर एडवांस पे जाएंगे। देन अब देखते हैं। देखो मान लो आपको इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना आ जाए 21 से 23, तो आप भाई बच्चों की तरह इस तरह से कैलकुलेशन थोड़ी नहीं करोगे। ये मैं मल्टीप्लिकेशन में आपको सिखाऊंगा अभी, जो 4 लेक्चर लेने वाला हूँ, 3 का 3 इस तरह से। ये तरीका नहीं होता है, ठीक है। आपको फास्ट करना है तो सीधा कर लो, 21 को 23 को तोड़ लो, 21 + 2 में तोड़ लो, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करो, 21 की इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर, ठीक है। 21 की 2 से मल्टीप्लिकेशन करो तो 21 दूनी कितना हो जाता है, 42। जबकि 21 का स्क्वायर हमें पता होता है 441 होता है, 441 में 42 जोड़ लो। तो ये तरीका आपका बेहतर हो सकता है अगर आपकी स्क्वायर वगैरह आपको याद है। उससे पहले कैलकुलेशन यहाँ पर कर लोगे, ठीक है। इसी तरह से 24 की 25 से मल्टीप्लिकेशन कहीं पूछ लें तो क्या करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 24 गुणा, ठीक है, इसको लिख देंगे 24 + 1, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर + 24। जबकि 24 का स्क्वायर हमें पता होता है कितना होता है, 576 + 24 जोड़ लो, आपस में आ जाएगा 600, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन फास्ट स्क्वायर से इस तरह से होगी, ठीक है। आप वहाँ मल्टीप्लिकेशन करने से बच जाओगे। अगर आपने ये स्पीड डेवलप कर ली तो ये जितनी देर में मैं कर रहा हूँ आप इससे पहले करके निकल जाओगे, ठीक है। ये तो मैं आपको समझा भी रहा हूँ, इसलिए बहुत स्लो कर रहा हूँ, बट आप जबकि प्रैक्टिस में होगी तो बहुत स्पीड से आंसर निकल कर आ जाएंगे। तो जितने भी स्क्वायर हमें याद है उसका बेनिफिट क्या हो सकता है ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका हो सकता है, हम 24 को 25 - 1 भी लिख सकते हैं, 25 - 1 गुणा 25, ठीक है। आप 25 की अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर - 25। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, 625 - 25, ये यहाँ पर भी 600 आ गया। तो आप किसी भी तरह से कैलकुलेशन करोगे आप फास्ट कैलकुलेशन निकल कर आएगी, बट आप समझ लें इसे अच्छी तरह से, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। देखो मैंने आपको स्क्वायर निकालने का तरीका तो समझा ही दिया, ठीक है। अब कुछ जैसे कुछ डायरेक्ट अप्रोचेस भी होती हैं कि भाई मैं 50 से लेकर 60 तक स्क्वायर एकदम से निकाल लूँ, ठीक है। कहीं पर अगर आपका लग रहा है कि 51 का स्क्वायर या 53 का स्क्वायर आ रहा है तो उसका डायरेक्ट लॉजिक बेस 100 करके तो मैंने आपको बता ही दिया है। आगे चल के 2 डिजिट का स्क्वायर भी बताऊंगा, लेकिन ये एक तरीका हो सकता है आपका, इसको भी आप अच्छी तरह से समझ लें। देखो इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर इसकी लास्ट की 2 डिजिट में लिख देंगे, 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 25 में ये 0 जोड़ो, 25 में 0 जोड़ोगे ये 25 ही आ जाएगा, तो 2500 आ गया। इसी तरह से ये देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो इसको लिखेंगे 01, ठीक है, 01। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा ये 26, ठीक है। इसी तरह से 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 हो गया। 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 25 में 2 जोड़ो भाई 27 हो गया, नहीं हो गया 27 हो गया, इसका ये निकल कर आ गया। 53 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, लिख दिया 9।
अब 5 का स्क्वायर 25, 25 में 3 जोड़ो 28 निकल कर आ गया। इसी तरह से देखो 54 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ये लिख दिया। अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 में 4 जोड़ा 29, ये भी निकल कर आ गया। इसी तरह से 55 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 हो गया, ठीक है। अब इस वाले 5 का स्क्वायर 25, 25 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 30, ठीक है। इसी तरह से 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 चंग 36, 36, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 6 जोड़ोगे 31, ठीक है। इसी तरह से 57 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 49 हो गया। अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 में 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 32, ठीक है। इसी तरह से 58 का स्क्वायर हमें निकालना हो तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 8 8 64, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 25 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 33, ठीक है, 33 हो गया। इसी तरह से 59 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 9 9 81 हो गया। 5 का स्क्वायर 25, 25 में 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 34, इसका आ गया 34 81 आंसर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर निकाल लो 6 चंग 36, 36 का आ जाएगा 3600। तो ये डायरेक्ट तरीका आपका हो सकता है स्क्वायर याद रखने का, ठीक है। बाकी मैं 2 डिजिट का स्क्वायर तो वो सिखाऊंगा ही, लेकिन ये 50 से लेके 60 तक के स्क्वायर आपको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कहीं पर आ रहे हो, तो ये वो तरीका है, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था आपको टेबल याद करनी है 1 to 30 तक, बट आप टेबल भूल रहे हो। जैसे मान लो 88 अट्ठे कितना होता है, कैसे निकालेंगे हम, तो मैंने एक तरीका बताया था, पहले इस वाले 8 की इससे मल्टीप्लाई करो, 8 8 64, ये लिख दिया भाई 64, फिर इस वाले 8 की इस वाले 8 से मल्टीप्लाई करो, फिर 8 8 64, ठीक है। बताया था नहीं बताया था, लास्ट वाला जोड़ो, ये आपस में जोड़ दो, 64 और 6 कितना हो गया 70, 704 इसका आंसर निकल कर आ गया। इसी तरह से वो आपसे पूछे 97 की, 97 नम्मा कितना होता है आपको याद ही नहीं है ना, मुझे याद है 97 का पहाड़ा, तो हम क्या करेंगे पहले 9 की 7 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 सत्ते 63, पूरा लिख दिया 63, फिर 9 नाम 81, ठीक है। लास्ट वाला छोड़ दो, इनको आपस में जोड़ दो, 81 और 6 कितना हो गया 87, 763, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो ये डायरेक्ट तरीका हो सकता है 1 से लेके 100 तक, अगर आप टेबल कुछ भी निकालना चाह रहे हो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं अपनी कैलकुलेशन करके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये वाले क्वेश्चन देखो, अब अगर ये इसका स्क्वायर पूछ रहा है 158 का, 262 का, 555 का स्क्वायर, अगर आपसे ये स्क्वायर पूछ रहा है तो हम इसको किस तरह से निकालेंगे, तो ये भी समझना बड़ा ज़रूरी है भाई कि ये स्क्वायर निकालने का हमारा तरीका क्या हो सकता है। तो देखो अगर आप इसको बेस 100 मान के चलोगे तो 100 में कितना ऐड हो रहा है 58, 58 का स्क्वायर मुझे याद ही नहीं है। अगर 200 बेस मान के चलोगे तो 62 का स्क्वायर भी याद नहीं है। अगर 500 मान के चलोगे का स्क्वायर याद नहीं है। अगर आप 200 मान के चलोगे बेस, 200 से कितना कम है ठीक ठाक कम है 42, 42 का स्क्वायर कैसे याद करूं, फिर यहाँ पे 200 से इतना कम, 300 से इतना कम है, स्क्वायर मुझे याद ही नहीं है। तो यहाँ पे बेस जो है ना हम 150 लेके चलते हैं, यहाँ पे 250 लेके चलते हैं, 250 के किलो से 12 का स्क्वायर मुझे याद है। इसी तरह से 550 लेके चलते हैं, 5 ऐड हो रहा है 5 का स्क्वायर मुझे याद है। तो उस तरह से इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, इजी पड़ेगी। तो देखो 158 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर 150 प्लस है ना, मैं यहाँ पे 150 को बेस मान के चल रहा हूँ, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 8 8 64, ठीक है। अब 150 में कितना ऐड करना हमें, 8 का डबल 16, 150 में हमने कितना ऐड करा 16, तो कितना हो गया ये 166। बट यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे करना है। तो यहाँ पे देखो 150 मान के चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ, जबकि बेस हमारा कितना होता है 100, इसको आपस में काट दिया, 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/2 निकल कर आ गया। यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन कितने से कर लो आप 3/2 से, इसकी मल्टीप्लिकेशन आप कितने से कर लो 3/2 से। 166 की मल्टीप्लिकेशन अगर आप 3/2 से कर लो तो ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखो काटो, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6, अब 83 की मल्टीप्लाई 3 से कर लो, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, तो 249 64 इसका आंसर होगा आपका 249 64। इसी तरह से 262 का स्क्वायर, यहाँ पे बेस कितना मान के चलेंगे 250, ठीक है 250 मान के चलेंगे। 250 में कितना ऐड हो रहा है 12, 12 ऐड हो रहा नहीं हो रहा है, 250 में 12 जोड़ोगे तभी 262 आएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है मैंने बता दिया 144, लास्ट की 2 डिजिट मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है, एक कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब 250 में कितना जोड़ेंगे 12 का डबल, 12 का डबल कितना हो गया 24, 250 प्लस 24 कितना हो गया 274। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे ये चेक करना है भाई, 250 यहाँ पर हम बेस मान के चल रहे हैं, जबकि बेस हमारा 100 होता है, तो 0 से 0 गया, ठीक है, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो 5/2 से क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना हमें। इसका मल्टीप्लिकेशन किससे करना है 5/2 से, डिवाइड कर लो अब इसको 2 से,
देखो 2 एकन 2, ठीक है, 2 थिया 6, 2 सत्ते 14। अब 137 की 5 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 137 की 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 5 सत्ते 35 के 5 हासिल लगे 3, ठीक है। 5 दिया 15, 15 और 3 18 के 8 हासिल लगा 1, 5 एकन 5 और 1 6, 685 निकल कर आया। अब 685 में एक कौन सा जोड़ना जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा था हमारा, तो 685 और 1 686, 686 44 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 686 44 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से पूछ रहा है 555 का स्क्वायर क्या होगा, 555 का। अब यहाँ पे हम बेस कितना मान के चल रहे हैं, 550, ठीक है। 550 में कितना ऐड हो रहा है, 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 मैंने ये लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 550 में कितना ऐड करना है, 5 का डबल 10, ठीक है। ये हो गया आपका कितना, 560। 550 में तो जोड़ा 560, बट इसकी मल्टीप्लिकेशन हम किससे करें, कैसे चेक करेंगे, तो भाई क्या है 550 बटे 100, 0 से 0 चला गया, ठीक है। यहाँ से 5 से काटा 11 बार चला गया, 5 दूनी 10, यानी कि 11 बटे 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 560 की। 560 की 11 बटे 2 से मल्टीप्लिकेशन कर लो आप, तो कितना आ जाएगा, 560 को 2 से काटो पहले। देखो मैं यहाँ पे अच्छी तरह से करके दिखा दे रहा हूँ आपको। 560 की हम क्या कर रहे हैं, 11 बटे 2 से मल्टीप्लिकेशन करके दिखा रहे हैं, तो 2 से काट लो आप इसको, 2 दूनी 4, ठीक है, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 और 0 आ गया, 280 आ गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 280 की हम क्या कर रहे हैं, 11 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो मैंने 11 से मल्टीप्लिकेशन तरीका क्या बताया था, 0 ऐसी उतार लिया हमने, 0 में 8 जोड़ा, 0 और 8 8, 8 और 2 10 का 0, देखो 8 और 2 कितना होता है, 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 में 1 जोड़ दिया 3, 30 80 निकल कर आ गया, ठीक है, 30 80 निकल कर आ गया। अब 30 80 के अंदर हमें कुछ कैरी फॉरवर्ड का कुछ बच रहा था, नहीं बच रहा था। अब 25 के आगे आप क्या रख दो, 30 80 लिख दो, तो ये आपका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। तो 555 का जो तरीका हो सकता है निकालने का, वही तरीका हो सकता है, बट हमें क्या रखना है, बेस अगर हम 150 ले रहे हैं या 250 ले रहे हैं या 550 ले रहे हैं, तो बस ये देखना है कि हमें मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, ओके। और 11 से डायरेक्ट कैलकुलेशन करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है कि 11 से किसी नंबर की मल्टीप्लिकेशन होती है तो हम किस तरह से करते हैं। तो ये तरीका आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर जो ये तरीका है, 52 का स्क्वायर पूछ रहा है, 46 का स्क्वायर पूछ रहा है, 42 का स्क्वायर पूछ रहा है। देखो यहाँ पर क्या बेस 50 मान के चलेंगे, बेस 50, 50 से कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 डिजिट में लिख दिया, 4 के साथ में 0 लगाना पड़ता, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। 2 दूनी 4 ये आ गया। अब यहाँ पे 2 का डबल कितना ऐड करेंगे 50 में, 4, ये हो गया आपका 54, बट ये बेस 50 है, बेस कितना है, ये 50 है, ठीक है। बट हम बेस कितना लेके चलते हैं, 100 लेके कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 0 से 0 गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 बटे 2 से क्या करना, मल्टीप्लिकेशन करना 54 का, 1 बटे 2 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 27, 27 यहाँ रख लो, 2704 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब ये देखो 50 से कम वाला है, यानी कि हम निगेटिव वाला करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके करने वाला। अगर बेस 50 दे रखा है तो उसका पॉजिटिव वाले तो मैंने करा दिया आपको पहले ही सारे, अब निगेटिव वाले भी कुछ क्वेश्चन देखो। देखो कितना है, 50 से कितना कम है आपका, 46 का स्क्वायर निकाल रहे हो, 4 कम है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 चौक 16, ये लिख दिया। 50 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें, 4 कम था, 4 का डबल 8, 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 50 में से 8 निकालो, कितना बचा, 42। अब 42 निकाला, 42 को क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि बेस हम कितना लेके चल रहे हैं, 50 लेके चल रहे हैं, जबकि कैलकुलेशन करने का जो तरीका बेस 100 पर है। तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने का, ये 21 बचेगा, ठीक है, 21 यहाँ लिख दिया, 21 16 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से 42 का स्क्वायर आपसे पूछे तो क्या करेंगे, ये कितना कम है आपका 50 से, 50 से 8 कम है, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 8 64, ठीक है। अब 50 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें, 8 का डबल 16, यहाँ पे कितना बचा आपका 34, 34 बचा, नहीं बचा, जो ये जो 34 बचा इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1/2 से, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आ जाएगा आपका 17, तो ये आ गया आपका 1764 आंसर, ठीक है। तो ये आपका बेस 50 का जो नेगेटिव फॉर्म वाला तरीका, ये भी आपका निपट गया। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, इसको बाद में देखेंगे। तो ये आपका जो आज लेक्चर 1 है कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें हमने जितने भी तरीके हो सकते थे बेस 100 लेकर, वो सारे तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम 2 डिजिट का स्क्वायर सीखेंगे, उसके बाद 3 डिजिट का स्क्वायर, जबकि 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना मैंने आपको यहाँ भी सिखा दिया है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने आपको सिखाया है, तो आपको ये तरीका भी सीखना है, आपको जो नेक्स्ट वाला तरीका वो भी सीखना है। फिर आपको जो भी तरीका अच्छा लगे, दोनों में से जो फास्ट लगे वो आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।